भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक हर दौर हर काल विशेष की अपनी विशेषताएं हुआ करती हैं, जिनके आईने में हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और इतिहास को देख सकते हैं। यहीं से उस विरासत और परंपराओं का मार्ग निकलता है, जिससे भावी पीढ़ियां नई दिशा और लक्ष्य पाती हैं। एक बिंदु जो अधिकांशतः समान रहता है या शायद रहना चाहिए, वो है हमारी मौलिकता, नैतिकता, हमारे सिद्धांत और मर्यादा। इनके अनुपालन से ही एक समृद्धशाली समाज तैयार होता है, जिसकी परिणति सशक्त राष्ट्र के रूप में होती है। आपकी प्रतिक्रिया आपके व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है। एक प्रतिक्रिया कहानी में रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने गोपाल बाबू, करुणा, रमेश और निखिल बाबू के माध्यम से समाज और संबंधों की मर्यादा और सीमा रेखा को सुंदरता से उकेरा है, कि जिसका अनुपालन हर दौर में अपेक्षित भी है, आवश्यक भी। मास्टर साहब, शायद एक बात आपको न मालूम हो, निखिल के विद्यार्थी रमेश ने कहा। निखिल ने पूछा, कौन सी बात? रमेश ने अपने फाउंटेन पेन में स्याही भरते हुए फिलर छोड़ दिया और तत्काल बोल उठा, एक दिन दीदी बाबूजी से आपकी तारीफ कर रही थी। निखिल को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने ये बात मुझसे क्यों कही। फिर वो सोचने लगा, करुणा मेरी प्रशंसा भला क्यों करेगी? हाँ, ये तो हो सकता है कि मेरी किसी मूर्खता पर हंस रही हो। राय बहादुर गोपाल चंद्र की पुत्री है वो। सुनते हैं उसका विवाह एक आईएएस से होने जा रहा है। मुझ में ऐसी क्षमता कहां कि मैं किसी प्रकार उसे आकृष्ट कर सकूं। नहीं, ये सब मूर्खता है। अपने संबंध में ऐसी हीन भावना रखने का कारण ये था कि निखिल के पिता एक साधारण कृषक थे। यहां तक कि उसकी पढ़ाई का पूरा व्यय भी ना जुटा पाते थे। तिनके जैसे हवा में उड़ते हैं, वैसे ही कुछ विचार निखिल के मानस गगन पर आने लगे। वो भी कोई मनुष्य है जो अपनी व्यवस्था से ऊपर ना उठ सके। फिर क्षण भर बाद वो ये सोचकर मन ही मन हंस पड़ा। गूलर तो अर्धरात्रि में फूलता है जब कोई उसे देख नहीं पाता। जूते की नोक से ठोकर मारकर वो अपनी गरीबी को मार के रोड़े की तरह दूर भगा देगा। और इसके साथ ही उसने रमेश से कह दिया, पढ़ाते समय अप्रासंगिक बातें मत किया करो रमेश। फिर समय समाप्त होते ही उठकर खड़ा हो गया और बोला, जाओ अपनी दीदी को सूचना दे दो कि अब मैं। और इसके बाद मौन हो गया। रमेश अपनी पुस्तकें और कॉपी उठाकर चलता हुआ बोला, आप बस 2 मिनट आप यहीं ठहरिए, अब मैं दीनू को भेज देता हूँ। रमेश चला गया। कमरे के आले में रखी टाइम पीस टिक टिक बोल रही थी। निखिल सोचने लगा, समय की सुई पल पल मुझसे कह रही है, चलते रहो, चलते ही रहो। 2 मिनट में दीनू आकर बोला, आइए आइए। निखिल सीधी सीढ़ियों पर उतरता हुआ ठिठुक गया और तब दीनू बोल उठा, चलिए इधर चलिए, इधर चलिए। निखिल अपनी वेशभूषा देखता हुआ बोल उठा, अच्छा दीनू, करुणा से कह देना मैं इस समय नहीं, फिर मिलूंगा। परंतु इतने में करुणा स्वयं उधर आ पहुंची और कुछ हंसती हुई बोली, आइए आइए निखिल बाबू। दीनू दूसरी ओर चल दिया। निखिल ने पुलकित करुणा को देखा तो उसे कुछ ऐसा भान हुआ जैसे सचमुच कूलर फूल उठा है। पर करुणा जब निखिल को साथ लेकर आगे बढ़ी तो निखिल ये देखकर चकित हो उठा कि वहां गोपाल बाबू बैठे हुए थे। वो अभी अंदर पहुंचा ही था कि गोपाल बाबू बोले, कहिए निखिल बाबू, अब तो मेरा ख्याल है आपकी तबीयत यहां लगने लगी होगी। निखिल थोड़ा संकुचित हो उठा। फिर भी उसके मंद मंद होठों ने किंचित हिलकर इतना तो कह ही दिया, हाँ
मेरी तबीयत जरा देर से लगती है। गोपाल बाबू क्षण भर मौन रहकर एकदम बोल उठे। कल प्रदर्शनी में प्रोफेसर वैनशम पायन से भेंट हो गई थी। वार्तालाप में उन्होंने यह भी बतला दिया था कि आपको एक अच्छे से कमरे की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं क्यों ना आप मेरे यहां आकर रहें। घर में एक सदस्य बढ़ जाने से मुझे कुछ ना मालूम पड़ेगा, पर आपका और कुछ नहीं तो थोड़ा सा वो बहुमूल्य समय तो नष्ट होने से बच ही जाएगा, जिसे केवल जीवन के विकास में लगना चाहिए। इस बात पर निखिल को प्रसन्नता तो बहुत हुई, किंतु वो बड़े असमंजस में पड़ गया और क्षण भर रुक कर उसने उत्तर दिया, मैं जल्दी में कोई निश्चय नहीं कर पाता। मानो उसके इस कथन में इतना और निहित था कि इसलिए निश्चित उत्तर तो मैं फिर कभी दूंगा। फिर अंत में उसने इतना और कह दिया, पर इस कृपा भाव के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। मानो प्रस्ताव तो आपका विचाराधीन है, पर उसकी भावना अवश्य मेरे मन प्राण को अपनी पलकों से छू रही है। गोपाल बाबू ने अनुभव किया कि निखिल धन संपदा की दृष्टि से भले ही गरीब हो, किंतु स्वभाव की दृष्टि से वो उनकी अपेक्षा कहीं अधिक संपन्न है। कोई भी प्रलोभन उसको साधना पथ से विचलित नहीं कर सकता। इतने में निखिल उठकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा, तात्पर्य यह था कि अब मैं आज्ञा चाहता हूं। पिता की उपस्थिति में करुणा एक शब्द ना बोल सकी। गोपाल बाबू ने उत्तर दिया, जाओगे? अच्छा चलो। और इतना कहकर वो निखिल के साथ हो गए। करुणा कमरे के दरवाजे तक ही आई, फिर वहीं पर खड़ी खड़ी सोचने लगी, मालूम नहीं, वैसे बाबूजी ने ऐसा प्रस्ताव कर दिया, हाँ अब क्या। गोपाल बाबू अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फिर बोल उठे, विश्वविद्यालय से लौटने के बाद शाम को जब कभी छुट्टी मिला करे, आप आधा एक घंटा यहां चले आया करें। मिलने जुलने से चार भले आदमियों का परिचय हो जाता है, और आज के युग में परिचय एक धन है। आज तो वैनशम पायन जी भी आएंगे, हमने उनको खाने पर बुलाया है, और भी कुछ लोग होंगे। आप भी अवश्य आए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। निखिल ने प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब वो द्वार मंडप पर आकर आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने सुना, अरे दीनू, ड्राइवर से कह दो कि आपको घर पहुंचाया है। और इसके बाद गोपाल बाबू निखिल को संबोधन कर बोल उठे, 2 मिनट ठहर जाइए। ठहरिए निखिल बाबू, अपने शिष्य को भी साथ लेते जाइए। 2 मिनट बाद रमेश के साथ गाड़ी में बैठा निखिल सोच रहा था, सुविधाओं से लाभ उठाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है उनके लालच में पड़कर अपने विचार और विश्वास को हल्का कर देने में। गाड़ी अब रामबाग की ओर बढ़ रही थी। करुणा दूसरी मंजिल के उसी दरवाजे पर अब तक खड़ी थी जहां से उसने निखिल को रमेश के साथ गाड़ी में बैठे फाटक के बाहर होते देखा था। उसकी दृष्टि नील गगन की ओर जा पड़ी, जहां शुक पक्षियों का एक वृंद उड़ता हुआ चला जा रहा था। गोपाल बाबू अपने कमरे के अंदर ढीली धोती के भीतर तुंद पर दोनों हाथ डाले इधर उधर चक्कर लगाते हुए सोच रहे थे, जीवन पका पकाया हलवा पूड़ी नहीं है, हमें उसका निर्माण करना पड़ता है। और करुणा स्नानागार की खिड़की से आकर अंदर फैलती हुई धूप में खड़ी केश संवारती हुई सोच रही थी, अब पता नहीं बाबूजी ने उन्हें निमंत्रण भी दिया या नहीं, अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं। सायकाल निमंत्रित व्यक्तियों में सबसे पहले आए वैनशम पायन जी। आते ही गोपाल बाबू से उनकी एक बहस छिड़ गई, क्योंकि उन्होंने सारा प्रबंध देखकर कहीं कह दिया, आप बहुत कुशल व्यवहार हैं। गोपाल बाबू ने उत्तर दिया, मैं किसी अधिकार के पद पर तो नहीं, किंतु मैं सोचता यही हूं कि अधिकारी का सबसे बड़ा गुण है व्यवहार कुशलता। वैनशम पायन जी बोले, व्यवहार कुशल आदमी सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, पर मेरा यह विश्वास है कि सच्चा और ईमानदार आदमी सबको प्रसन्न रख ही नहीं सकता। इसलिए अधिकारी का सबसे बड़ा गुण है कर्तव्य पालन में दृढ़ता और व्यवहार में शील। इतने में निखिल आ गया। वैनशम पायन जी बोले, आओ आओ निखिल आओ, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता भी थी। गोपाल बाबू के मुंह से निकल गया, आ गए निखिल बाबू,
निखिल उत्तर में थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, आप मुझे निखिल बाबू क्यों कहते हैं? केवल निखिल कहना काफी नहीं है? निखिल का उत्तर सुनकर गोपाल बाबू प्रसन्न हो उठे और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है, मैं तुमसे ऐसी ही आशा करता था निखिल। अच्छा देखो, समय हो गया है, खाना तैयार हो गया हो तो झट से उसे टेबल पर लगवाओ। लो, राय साहब आ रहे हैं, मगर इनके लिए तो खैर मैं वैसा प्रबंध भी कर लूंगा। फिर निखिल को ठिठुकता हुआ देखकर कहने लगे, निखिल आप जाइए तो, करुणा वहां आपकी मदद करेगी। तब विवश होकर निखिल पाकशाला की ओर चल दिया। गोपाल बाबू बोले, बहुत शर्मीला है। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, शर्मीला तो है, पर है बहुत चरित्रवान और गंभीर। 5 मिनट बाद प्रीति भोज प्रारंभ हो गया। हास परिहास के साथ गोपाल बाबू के सभी इष्ट मित्र नाना प्रकार की स्वादिष्ट खाद्य सामग्री की तश्तरियों पर बढ़ बढ़कर हाथ मारने लगे। यह भोज गोपाल बाबू ने रमेश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नियोजित किया था, किंतु वहां निखिल का पता न था। वो पाकशाला के पास पहुंचकर आमिषा हार सामग्री की गंध सहन न कर इधर उधर से छिपता छिपाता चोर की तरह चुपचाप भाग गया था। तीसरे दिन जब निखिल रमेश को पढ़ाकर चलने लगा तो वो गोपाल बाबू के साथ अपने पिता को देखकर चकित हो उठा। पिता के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाते हुए वो बोला, पिताजी, क्या किसी मुकदमे के सिलसिले में? निखिल के पिता के बोलने से पहले गोपाल बाबू ने मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ निखिल, मैंने सोचा जब तुमको उत्तरदायित्व के एक बंदी गृह में डालना है तब तुम्हारे पिता को भी जमानत के लिए क्यों ना बुला लिया जाए। और गुलर फूल गए। अभी आपने सुनी कहानी एक प्रतिक्रिया। लेखक थे भगवती प्रसाद वाजपेयी, वाचन था राजीव शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक योगेश्वर सिंह सुनील और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। तब तक के लिए नमस्कार।